चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। ये आपका जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी। एकदम पूरा आपका जितना भी इंडियन पॉलिटी में आप लोगों का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वो टोटल क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो सबसे पहले किया गया था आपका कलकत्ता में किया गया था, जो कि 1774 ईस्वी में किया गया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 और उसके तहत 1774 में स्थापना किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हुआ भारतीय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स 1892 भारत परिषद अधिनियम। और जो बजट है फ्रेंड्स वो आपका अनुच्छेद 112 में है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये जो बनाया गया था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये जो हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ? तो देखिए सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ। एक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया गया और एक किया गया आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले का कितना ईस्वी में आया था? 1773। उसके बाद आया था पीटर्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया था? पीटर्स इंडिया एक्ट जो आया था आपका 1784 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद आया चार्टर एक्ट, ये भी आपका आया था 1813 में। चार्टर एक्ट एक और आया था 1833 में। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट एक आपका आया 1853 में। देखिए यहाँ से आपका 20-20 साल के लिए जो कंपनी का जो शासन था फ्रेंड्स वो बढ़ाया गया था। देखिए यहाँ भी कितना 93 से 20 जोड़िएगा तो 13, 13 से 20 जोड़िएगा 33, 33 से 20 जोड़िएगा तो आपका 53। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम सबसे पहले जो आया था 1858 में लगाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर आया था 1892, फिर आया था 1909 ईस्वी में। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया। फिर उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि भारत को स्वतंत्रता की आज़ादी जो मिला था आपका 1947 ईस्वी में। चलिए अगला है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सेट में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है, ब्रिटिश शासक में किस अधिनियम में संघीय शासन की प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया आपका भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें किसका उल्लेख किया गया? संघीय शासन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। कितना में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो कि भारत में जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है फ्रेंड्स, वो आपका कौन सा अधिनियम के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा हो जाएगा? 1935। याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रांतों में जो प्रतिनिधित्व का निर्वाचन जो किया गया था आपका फ्रेंड्स, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, किसके द्वारा? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतरिम सरकार, यानी कि जो हमारा अंतरिम सरकार था फ्रेंड्स 1946, उस समय विभाग किसके किसके पास था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? तो राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले, ये आपका था जवाहरलाल नेहरू के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था फ्रेंड्स गृह मंत्रालय एवं सूचना का प्रसारण। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उनके पास कौन सा था? तो खाद्य एवं कृषि, कौन था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई, जॉन मथाई के पास क्या था? तो वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राव के पास श्रम मंत्रालय था, जगजीवन राव के पास श्रम मंत्रालय। उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, बलदेव, बलदेव क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है, तो उनके पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास जो था फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय था। और लियाकत अली खां के पास कौन सा मंत्रालय? तो वित्त मंत्रालय। और सी राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला, क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा एवं कला, क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा एवं कला, शिक्षा एवं कला। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946। अगला है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसे ये जो चुना गया था फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। और पूछेगा कि अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। चलिए अगला है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? तो ये जो किया गया था आपका 11 अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितने समय लगा था? यानी कि संविधान को तैयार करने में कितना वर्ष लगा था, यानी कि कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? तो बी एन राव को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो बी एन राव को माना जाता है। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सुचितानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सुचितानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे फ्रेंड्स? अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सुचितानंद सिन्हा को अस्थायी, और 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। संवैधानिक निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जन मन गण को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का है ना, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय कहेगा तो ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रांत वाला बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति ये किसके पास था? तो ये तो आपका था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मलवंकर। कौन थे? तो जीवी मलवंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एस गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इसके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था आपका? 29 अगस्त 1947 में किया गया था। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कि 1947-1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि 1946 से 47 था। तो चलिए, अगला है आपका, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। ये हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। डेली हम लोग 1 चैप्टर करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार सभी लोग कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।